बड़े दर्द दिल और बड़ी खैरखाही से इस वक्त पूरी दुनिया में जो तबलीगी जमात नशाने पर आई है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमें हमारे इन साथियों से भी बड़े अदब से दरख्वास्त है, वो क्या गलतियां हैं, वो क्या कसूर है जिसकी वजह से बड़ी आफ़ियत, बड़े इत्तेहाद और बड़े खैर के साथ काम करने वाली जमात को ऐसी नज़र लग गई। क्या वजूहात हैं, क्या बेएतदालियाँ हैं, हम उस पर गौर करें। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम अपने इसी काम को पूरा दीन का काम समझ के कर रहे हैं, दूसरे शोबों को दीन समझा नहीं जाता है, तौहीन ताक़ीर की जाती है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम गश को जितनी अहमियत देते हैं दर्स कुरान को उतनी अहमियत नहीं देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जमात में लगाया हुआ साल वक्त लगाए हुए आलिम की जो कदर हम करते हैं, साल न लगाए हुए आलिम की वैसी नाकदरी और तौहीन हम कर रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इसी को नबियों वाला काम समझ रहे हो, तसव्वुफ़ को, तज़किये को, उलमा की मेहनतों को, उसे दीन का काम, नबियों वाला काम ना समझ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो आदमी पहले से किसी मौलवी से, किसी आलिम से, किसी शेख से जुड़ा हुआ है उसी को पकड़ के ले जाने की कोशिशें कर रहे हो। वहाँ पर जाने वालों को भी ये कहा जा रहा हो, ताने दिया जा रहा हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ गुमराह हो रहे हो, किसके मशवरे से जा रहे हो। ऐसी बेएतदालियाँ जहाँ जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि सबब कुछ और हो, उछाला कुछ और जा रहा है। कोई जमात मनसूस नहीं है, कोई तंजीम कुरान हदीस से साबित नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने इज्तिहादी उमूर को मनसूसात का दर्जा देकर कुरान हदीस से दलाइल पेश करने पे तुले हुए हों और जो गलतियाँ, जो तंबीहात उलमा की तरफ से, इदारों की तरफ से तहरीरी तौर पर, ज़बानी तौर पर आने के बावजूद मानने के बजाय उल्टा इल्ज़ाम तराशी की जा रही हो। हम इतनी मेहनत करते हैं, ये नहीं दिखाई देता आपको, हम खाली वो हमारी वो गलती दिखाई देती है। कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि जुमा का खुतबा, जुमा का बयान उलमा को करने के बजाय हम आगे बढ़कर 6 सिफ़ात और दूसरे हमारे मुफव्वज़ा उमूर में हम बोलना शुरू कर दिए हों कि भाई वो आलिम क्या बयान करेंगे, हम बोलेंगे। ये सारी बेएतदालियाँ किसी हाफिज़ की, किसी आलिम की, किसी इमाम की आह जो निकली है, उसकी रोज़ी पर, उसकी मेहनत पर और उसकी कुर्बानियों पर जो लात तुमने मारी है, कहीं वो आह तो नहीं है जिसकी वजह से नज़र लग गई हो। अपने को गलतियों से पाक समझकर जीना बहुत बड़ा कसूर है। नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, फ़ुरूई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हर आदमी अपने में, अरे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जैसा बड़ा इमाम और कौन दुनिया में पैदा हो सकता है। उनका ख़ुद अपना नज़रिया है कि वो ये कहते हैं कि मैं जिस इज्तिहादी अम्र में काम करता हूँ 75% समझता हूँ सही हूँ, लेकिन 25% यह है कि मैं गलत हो सकता हूँ। अपने को गलती से बालातर क्यों समझ गए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा मेरे से इख्तलाफ करेगा मैं उसे नहीं कहता कि तौबा करो, क्योंकि इख्तलाफ करने के बाद अगर वो दलील की बुनियाद पर इख्तलाफ करता है तो तौबा नहीं करेगा, उसे भी सवाब मिलेगा। तौबा तो गुनाह से किया जाता है और इसका इख्तलाफ गुनाह नहीं है। तो जब कोई हमारी खैरखाही में हमें तंबीह करता है तो फिर ये बोलकर जान छुड़ा लेना नमाज के बाहर से लुक़मा दिए तो नहीं चलता, नमाज के अंदर से लुक़मा देना पड़ता, अगर लुक़मा लिए तो हमारी भी नमाज टूट जाती, ऐसा जवाब देना तो समझ लो कि बड़े थोड़ी देर के लिए हमने काम चला लिया। लेकिन सुनो, जब क़िबला बदल जाता है तो नमाज के बाहर से भी लुक़मा दिया जाता है और क़िबला दुरुस्त करना पड़ेगा। अब तुम ये नहीं कह सकते कि नमाज के अंदर आके लुक़मा दो, क़िबला ख़ुद बदल गया है। इस वास्ते जो बेएतदालियाँ हो सकती हैं और जिसे हर जगह पर महसूस किया जाता है उसे मानने की और उसकी इस्लाह की, वो तो चंद लोग कर रहे हैं, फ़लाँ लोग कर रहे हैं, आपको तो मालूम है कौन कर रहे हैं, फिर उसकी फ़िक्र क्यों नहीं है। क्या बिला वजह कि अल्लाह ताला ऐसे मुश्किलात, ऐसे बदनामी और ऐसी तंगियाँ ला रहे हैं। इस वास्ते बुज़ुर्गों, अपने को गलती से बालातर न समझो। वो दिन हमारी मौत का दिन है जिस दिन ये समझ लिया गया कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, जिस दिन ये समझ लिया गया कि मैं गलतियों से बालातर हूँ, वो गलतियों का जमघट्टा और मजमा है। और याद रखो, हमारी ताकत और क़ुव्वत, इज़्ज़त, सतवत, शान, शौकत उस वक्त है, समंदर की मौज भी ताकतवर उस वक्त बनती है जब वो समंदर में रहकर मौज आती है। समंदर के बाहर मौज की कोई अहमियत नहीं होती है। मुसलमानों का पावर भी उस वक्त होता है जब वो आपस में एक रहकर काम करें। कट कर जुदा हो जाने वाले
केले और मौज की भी कीमत घट जाती है, अंगूर की भी कीमत घट जाती है जब वो अपने खोशे से अलग हो जाता है। इज्तिमाइयत से अलग होकर जिस्म के अंदर खून जिस तरह काम करता है, हर बॉडी के हर पार्ट्स के लिए खून की ज़रूरत है, लेकिन खून वो कोई पार्ट नहीं है, वो कोई उज़्व नहीं है। अगर खून भी ये करना शुरू कर दे कि मैं भी अलग पार्ट बन जाऊंगा और वो जमा होना शुरू हो जाए तो हार्ट फेल होकर मर जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इसी तरह दावत व तबलीग की मेहनतें ये दीन के हर शोबे के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर ये मुस्तकिल शोबा बनकर दूसरे शोबों की तौहीन और ताक़ीर करना शुरू कर देगा तो फिर ये इसकी तनज़्ज़ुली का पहला दिन होगा। इस वास्ते बुज़ुर्गों, अपनी भी गलतियों पे नज़र करो और सामने वालों को भी एतदाल से समझाने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अक़ल, समझ, अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।